ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर का। श्रीगंगानगर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। श्रीगंगानगर में नीट परीक्षा में भारी गड़बड़ी हुई है। परीक्षार्थियों ने परीक्षा केंद्र प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हिंदी माध्यम के परीक्षार्थियों को अंग्रेजी माध्यम के पेपर दिए गए हैं। अंग्रेजी माध्यम के परीक्षार्थियों को हिंदी का पेपर मिला है और इसी को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। परीक्षार्थियों ने एनटीए प्रबंधन पर परीक्षा हॉल में घंटों बैठाए रखने के भी आरोप लगाए हैं। परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों और अभिभावकों का इसे लेकर गुस्सा फूट पड़ा। श्रीगंगानगर के आर्मी पब्लिक स्कूल साधु वाली छावनी का ये पूरा मामला है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आज नीट परीक्षा का आयोजन किया गया था और इसे लेकर श्रीगंगानगर में बवाल हो गया और प्रशासन पर कई गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे थे, उनके लिए पर्टिकुलर हिंदी मीडियम का पेपर नहीं था। बाई लैंग्वेज में पेपर आता है तो वो सिर्फ इंग्लिश में दिया हुआ था। तो इंग्लिश मीडियम वाला जो बच्चे थे उन्होंने पेपर कर दिया और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे थे उनको इंग्लिश वाला पेपर दे दिया। तो जो इंग्लिश वाला पेपर था वो हिंदी मीडियम वाले बच्चे जिन्होंने हिंदी की बुक्स पढ़ी है वो कैसे कर पाते। इसलिए उन्होंने बोला कि मैं ये दोबारा चेंज करूँ पेपर को। तो चेंज करने की वजह हम लोगों को बिना पेपर के बिठाए रखा 3.5 घंटे और फिर वापस भेज दिया। पूरे साल की मेहनत की हुई है, अब क्या करें। नीट का पेपर मेरा पेपर प्योरली इंग्लिश आया था और मैंने बाई लैंग्वेज पेपर भरा था और बच्चों से 2 बजे बिना सील खोले पेपर ले लिया था ये कहकर कि अभी एक्सचेंज होकर आ रहा है। 3 घंटे तक हम वेट करते रहे, कोई प्रिंसिपल कोई कुछ नहीं आया, ना किसी टीचर को बाहर जाने दे रहे थे। और फिर 5 बजे आके एडमिट कार्ड लेकर बोल रहे हैं कि पेपर रीस्केड्यूल होगा। किस गारंटी से बोल रहे हैं बताओ। और श्रीगंगानगर से सहयोगी अशोक शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, नीट परीक्षा को लेकर भारी गड़बड़ी का मामला सामने आया है, क्या कुछ जानकारी से लेकर बताइएगा जरा। बिल्कुल प्रियंका, बहुत बड़ी गड़बड़ है। परीक्षार्थियों और परीक्षार्थियों के जो परिजन हैं उन्होंने नीट परीक्षा प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि जो हिंदी माध्यम के जो परीक्षार्थी थे उनको इंग्लिश मीडियम के प्रश्न पत्र दे दिए गए, वहीं अंग्रेजी मीडियम वालों को हिंदी का प्रश्न पत्र दे दिया गया। जब ये पूरी घटना सामने आई तो परीक्षा केंद्र प्रबंधक के द्वारा इन अटेंडेंस और ओएमआर को भरी हुई को वापस ले लिया गया और फिर दोबारा से एक नया प्रश्न पत्र इनको दिया गया और बोला गया कि आपको अब एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। परीक्षार्थियों के द्वारा जब इस पूरे मामले को लेकर ऑब्जेक्शन जताया गया तो परीक्षा केंद्र प्रबंधक के द्वारा बच्चों को धमकाया गया कि आपको यही पेपर अटेंड करना पड़ेगा, यदि आप ज्यादा ऑब्जेक्शन रेज करेंगे तो आपकी एब्सेंट मार करके भेज दी जाएगी। इसके बाद कुछ परीक्षार्थियों ने यहाँ तक कहा कि उन्हें जो नई फ्रेश पेपर मिला और जो फ्रेश ओएमआर शीट मिली थी वो भी फ्रेश नहीं थी, उसको भी फिल किया हुआ था, उसमें किसी और कैंडिडेट के रोल नंबर लिखे हुए थे। ओवरऑल इस परीक्षा केंद्र पर बड़ी भारी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। अभी भी इस समय परीक्षार्थियों के साथ साथ जो उनके परिजन है वो इस समय परीक्षा केंद्र के बाहर ही डटे हुए हैं और ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं। जिला कलेक्टर तक ये बात पहुंची है। जिला कलेक्टर के आदेश पर अभी इस समय श्रीगंगानगर एसडीएम और पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और एसडीएम इस समय बात करने का प्रयास कर रहे हैं परीक्षा प्रबंधक से कि आखिर पूरी की पूरी गफलत क्या रही। लेकिन जो नीट के जो परीक्षार्थी थे ये काफी परेशान हो रहे हैं, काफी हताश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। परीक्षार्थियों का कहना है कि उनकी सालों की मेहनत खराब हो गई। कुछ परीक्षार्थियों से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि वो पिछली बार भी 2 या 4 नंबर से रहे थे, उनके पूरे चांसेस थे। हम कुछ अभिभावकों की भी हम पिक्चर्स देख रहे हैं, काफी दुखी लग रहे हैं, कुछ परीक्षार्थी रो रहे हैं। तो बहुत बड़ी गड़बड़ सामने आई है। परीक्षार्थियों की डिमांड है कि इस परीक्षा को दोबारा कराया जाए। फिलहाल मौके पर परीक्षार्थियों के साथ साथ उनके पेरेंट्स तो हैं ही हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन बिल्कुल। और अशोक, इसे लेकर परीक्षार्थियों और अभिभावकों में गुस्सा भी देखने को मिल रहा है, परेशानी भी देखने को मिल रही है। लेकिन अशोक, कहा यह जा रहा था कि एनटीए की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, इसके बावजूद भी आखिर इतनी बड़ी गड़बड़ी हो कैसे गई? देखिए, नीट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम देश की सबसे बड़ी एग्जाम है और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो दावे कर रही थी इस परीक्षा को लेकर वो दावे कहीं न कहीं फेल होते हुए दिखाई दिए। खास से श्रीगंगानगर के साधु वाली आर्मी कैंट स्कूल की बात करें तो यहाँ सैकड़ों परीक्षार्थी आज के इस एक्सपीरियंस के बाद में काफी दुखी हैं, काफी सैड हैं और कह रहे हैं कि हमें हमारी परीक्षा वापस कराई जाए ताकि इन बच्चों के साथ इंसाफ हो सके। निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी गफलत हुई है यहाँ पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। बिल्कुल अशोक, बहुत बड़ी गड़बड़ी है ये और देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है मामले पर। बहुत शुक्रिया आपका अशोक तमाम जानकारियों के लिए।
और कर लेते हैं अगली खबर का। आरएलपी विधायक नारायण बेनीवाल के घर से स्कॉर्पियो चोरी होने के बाद प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी हमलावर हो गई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का आरोप है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था इतनी लचर है कि विधायक के घर के बाहर से ही कार चोरी हो जा रही है। दरअसल न्यू सांगानेर रोड स्थित विवेक विहार में विधायक नारायण बेनीवाल के घर के बाहर से कार चोरी हुई है। शनिवार रात को उनके घर के बाहर स्कॉर्पियो कार चोरी हो गई, लेकिन आरोप है कि सुबह घटना की जानकारी के बाद उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी। आरोप है कि पुलिस की तरफ से उन्हें सही रिस्पॉन्स नहीं मिला। विधायक की कार चोरी हुई है, जिसे लेकर बीजेपी अब हमलावर है। वो लॉ एंड ऑर्डर होती है, उसमें भी राजस्थान घटिया से घटिया सबूत दे रहा है। वो सबके लिए दुखद है और उसका कारण ये है कि ये तो अच्छा हुआ कि वो एमएलए का ले गया, किसी पुलिस अधिकारी के भी ले जाए तो कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं। अभी मैंने सुना कुछ अरसे पहले जयपुर के एक थाने से थानेदार की गाड़ी भी चोरी हो गई थी और एक जगह उसके टायर भी उतार के ले गए थे। तो अशोक गहलोत के राज में कुछ भी संभव है, बस दिक्कत ये है कि कहीं वो खुद नहीं चोरी हो जाए। इस बात की कांग्रेस को फिक्र करनी चाहिए। हमारे एक विधायक साथी नारायण बेनीवाल तक की गाड़ी चोरी हो जाए, सरकारी आवास से हो जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। इस गहलोत साहब के गृह मंत्रित्व काल में कोई सुरक्षित नहीं है। अभी निशाने पर है विधायक और वो दिन दूर नहीं जब निशाने पर। और उधर प्रशासन शहरों के संग अभियान के कार्यक्रम में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। दरअसल नगर निगम हेरिटेज के लिए मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने विशेष बैठक बुलाई थी, जिसमें यूडीएच से लेकर हेरिटेज नगर निगम के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। खाचरियावास ने इस दौरान अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देश दिया कि राज्य सरकार की मंशा लोगों को इस अभियान के जरिए ज्यादा से ज्यादा पट्टों का लाभ देना है, लेकिन अधिकारियों के रवैये की वजह से अभियान की गति धीमी चल रही है। इस दौरान मंत्री ने बैठक में हेरिटेज निगम के उपायुक्त प्लानिंग सुरेंद्र यादव को फटकारते हुए कहा, आप कौन हैं जो पट्टे लेकर बैठ गए हैं? पूछिए आप इनसे पहले कौन है दुकान खोल रखी है। अब सर ने आदेश कर दिया तो अपने सारे जो बैंक सर क्या आदेश करेंगे? मैंने कहा था ना, आप है कौन? ये तो कम मेयर तो नहीं करेगी कुछ भी, लेकिन आप कौन है पट्टे लेके बैठने वाले? सरकार का आदेश आ गया, जोन में पट्टे बनेंगे। आप कौन है पट्टे लेके बैठने वाले? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सरकार पूछ रही क्यों बैठे हो लेके पट्टे? एक भी पट्टा मिस्टर सुरेंद्र यादव कल से रह गया, आप सस्पेंड होंगे। मैं कह रहा हूँ आपको, आपका क्या स्वार्थ है? पट्टे लेके आप मुझे कुछ जल्दी बताइए, आपका डिसीजन है सर, ये आपकी इसमें लिखा हुआ है। पट्टे जोन में जाते, इसलिए मीटिंग मिले यहाँ पे सर। आज के बाद इनको पट्टा जारी करने का एक भी आप भी सुनिए जोन कमिश्नर, यदि पट्टा मुख्यालय में रहता आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। आप अपना पट्टा खुद लेकर आएंगे, ये 5 आदमी कुंजीलाल कह दिया। आप की भी आंख में पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हमारी आंख में पानी होगा तो दूसरे के आंख के पानी का दर्द हम समझेंगे। इतना हमारा मकसद है। एनी हाउ चक्कर कटाने का जो सिस्टम है वो आज बिल्कुल क्लियर किया है। होता क्या, एक फाइल को लेकर 3-3 महीने तक 6-6 महीने तक आदमी उप विभाजन के लिए घूम रहा। आज क्लियर हो गया, जोन का पट्टा जोन में। अब हेरिटेज मुख्यालय, ग्रेटर मुख्यालय कुछ नहीं, पहले जोन में जाए सब फाइल। आदर्श नगर की फाइल पूरी आदर्श नगर के जोन में, हवा महल की हवा महल के जोन में, सिविल लाइन की सिविल लाइन के जोन में। वहां क्लियर हो, नहीं हो तो वो मुख्यालय को भेजे, वहां नहीं हो तो फिर डीएलबी से मार्गदर्शन ले, नहीं फिर ये कुंजीलाल भी खुद क्लियर करेंगे। ये इस तरह की मीटिंगें लगातार करेंगे, कहीं कमी आएगी तो उसको दूर करेंगे, कोई दिक्कत होगी हर आदमी की सुनना समझना और उसके दर्द को दूर करना हमारी मॉरल ड्यूटी है। उसी के तहत ये काम हो रहा है। उधर दौसा में मंत्री प्रसादी लाल मीणा के आवास पर जमकर हंगामा हुआ। मंत्री के आवास पर समाजसेवी राजेश्वरी मीणा एआरसीपी को लेकर ज्ञापन देने गई थी। इसी दौरान मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने समाजसेवी महिला को डांट दिया, जिसके बाद महिला ने उनसे बदतमीजी न करने की बात कही। उसके बाद महिला पुलिसकर्मियों ने राजेश्वरी मीणा को जबरन मंत्री के घर से बाहर निकाला। समाज सेविका के नेतृत्व में ग्रामीणों की मांग है कि एआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने के लिए राज्य सरकार संशोधित डीपीआर भिजवाए। इसे लेकर लोगों ने मंत्री को ज्ञापन भी दिया। इसी दौरान मंत्री गुस्से में आ गए।
से बात रखने का आपका सुनने पर सर बड़े तो नहीं हमको छोटे से बड़े तो बड़े रहते हैं सर फालतू मुझे नहीं लगता सर देखो हम आपको हमारा फर्ज है सर हमने आपको वोट दिया है तो आपका भी फर्ज है सर आप ऐसी बदतमीजी कर रहे हैं आप हमें बड़े नेता कह रहे हैं हम छोटे हैं आपसे आप बड़े बड़े रहेंगे सर चलो ज्ञापन हो गया ज्ञापन हो गया लेकिन सर आप ऐसे बदतमीजी क्यों कर रहे हो क्यों सर आप हमने आपको चुना है आपका फर्ज बनता है मैं आराम से रख रही हूँ मैं दोनों सरकारों से मांग कर रही हूँ सर एक महिला है आप इतने बड़े मंत्री हो कैसे महिला से सम्मान किया जाता है नहीं सर आप ये बताओ नेता की कैसे बात मैं यही करूँगा इनका हक कैसे हमने इनको चुना है और केंद्र सरकार से हमारी मांग है कि इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित की जाए। तो इस संदर्भ में हमारे जो पैदल मार्च है खुर्रा से जयपुर मुख्यमंत्री निवास तक ये पैदल मार्च है। तो इस बीच में जो भी पंच सरपंच प्रधान एमएलए एमपी जो भी जनप्रतिनिधि हमें मिलेंगे हम उनको ज्ञापन देते हुए जाएंगे। इसी के संदर्भ में हम मंडावली में चिकित्सा मंत्री प्रसादी जी से मिलते हैं। शांतिपूर्ण मेरे द्वारा बात रखी जाती है तो वो मुझसे सवाल जवाब करते हैं। सवाल जवाबों में उनके द्वारा पूछा जाता है कि ये आप केंद्र को क्यों नहीं घेरते हो, केंद्र का घेरिए आप। और अब बात करेंगे जयपुर में क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई की। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच की टीम ने अवैध विस्फोटक का जखीरा पकड़ा। इस कार्रवाई के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई। वेस्ट जिले के रिहायशी इलाके हरमाड़ा में एक मकान में दबिश देकर पुलिस ने अवैध विस्फोटक जखीरा जब्त किया है। साथ ही मौके से ही आरोपियों को भी पकड़ा है। इनके कब्जे से करीब 82 क्विंटल 64 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट, 295 जिलेटिन की छड़ें, 3250 मीटर फ्यूज वायर और 1600 से ज्यादा डेटोनेटर बरामद किए गए हैं। रिहायशी कॉलोनी में अवैध हथियारों के गोदाम का पता चलने पर स्थानीय लोगों में भी हड़कंप मच गया। दोनों आरोपी पिछले 2 सालों से अवैध विस्फोटक पदार्थों की खरीद फरोख्त का काम कर रहे थे। और अगली खबर का रुख करेंगे। राष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी ने आज विधायक दल की बैठक की। इस दौरान पुरानी गलतियों से सबक सीखने की कोशिश की गई। पार्टी ने विधायकों को वोट देने का सही तरीका भी सिखाया और पार्टी कार्यालय में आज मॉक ड्रिल भी की गई। आज किसी भी विधायक ने कोई गलती नहीं की, सबने सही जगह पर सही वोट दिया। इस बैठक में वसुंधरा राजे, गुलाब चंद कटारिया, सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ भी शामिल हुए। इस दौरान पार्टी के विधायक द्रौपदी मुर्मू को मिल रहे चौतरफा समर्थन से उनकी जीत के प्रति आश्वस्त नजर आए। भाजपा को यकीन है कि उसे आदिवासी समुदाय के उन विधायकों के भी वोट मिलेंगे जो कांग्रेस या अन्य दलों से विधायक हैं। सतर्कता बरतने के लिए ये कहा कि कुछ नहीं करना, सिंगल लाइन जो विराम होता है वो करना है, ना कोई डंडा ऊपर खींचना नीचे खींचना, कोई अंग्रेजी हिंदी का कोई एक नहीं बनाना, अपन को सीधा केवल सीधी लाइन पूर्ण विराम अपन को उसमें करना है और ऊपर नीचे की लाइन का ध्यान रखना है। बस यही सावधानी बरती है और मेरे हिसाब से सबका वोट सही है। कई बार जाने अनजाने में भी देखने के भ्रम में, चश्मे की वजह से बड़े बुजुर्ग हैं, कोई अगर छोटी सी भी गलती हो तो उसके लिए सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाना आवश्यक है। पार्टी यही काम कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए और इस देश के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है किस तरीके से पूरे देश भर के जनजाति समाज में और संवैधानिक तौर पर उनको जो गहन जानकारी है उच्च सदन के लिए वो इस योग्यता के लिए खरे और प्रमाणित व्यक्ति हैं। कल सुबह 9 बजे नापक्ष की लॉबी में हम रहेंगे। मतदान अभिकर्ताओं को नियुक्ति हमने कर दी है, जिसमें एक अभिकर्ता मैं भी हूं। मैं सोचता हूं जितने वोट हमारे हैं वो तो हमें मिलेंगे, कुछ एक्स्ट्रा वोट भी हमको मिलने की संभावना है और वो उसका एकमात्र कारण ही है कि जिस प्रकार का कैंडिडेट पहली बार ट्राइबल में से और वो भी महिला जो चयन हुआ है उससे सामान्यतः जनता में भी एक अच्छा मैसेज है।
और खबर झुंझुनू से। झुंझुनू के किठाना गांव के किसान के बेटे और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाने के बाद गांव किठाना सहित झुंझुनू जिले में खुशी की लहर है। गांव में मिठाइयां बांटी जा रही हैं, जो तो वहीं जश्न भी मनाया जा रहा है। किसान के बेटे जगदीप धनखड़ पहले सफल वकील बने, फिर राजनीति में आए, सांसद, विधायक बने, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बने और अब देश के उपराष्ट्रपति बनने की दौड़ में शामिल हुए हैं। जगदीप धनखड़ की इस बड़ी सफलता से गांव के लोगों में खुशी का माहौल है। गांव के लोगों का मानना है कि जगदीप धनखड़ की जीत भी पक्की है और इससे गांव का नाम पूरे देश में रोशन होगा। छोटे बड़े बुजुर्ग सबको खुशी से गदगद हो रहे हैं। हमारे गांव का नाम रोशन किया और उनके साथ पीटी में जाना और हर बात में मतलब एक उन्होंने ये कभी नहीं दिखाया कि मैं इस तरह का हूँ। उन्होंने एक साधारण परिवार के तरह ही एक अपना जीवन व्यतीत किया। वो इस विद्यालय के पूर्व विद्यार्थी रहे हैं और ये इस विद्यालय के लिए हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है कि एनडीए ने उनको उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है। लॉ करके और हाई कोर्ट में वकील लगे। वकील बनने के बाद में उन्होंने हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव लड़ा और उसमें अध्यक्ष रहे। उम्मीदवार के रूप में नामित होना ये इस झुंझुनू जिले के लिए ही नहीं, समूचे राजस्थान के लिए और समूचे किसान वर्ग के लिए एक बहुत ही गौरव की बात है। के प्रति उनका ऐसा रुझान है कि जैसे जब भी वो गांव में आते हैं तो गांव में बड़े बुजुर्ग जो बैठे रहते हैं तो उनसे पूछते हैं किस प्रकार की खेती है, क्या कर रहे हो, कितनी पैदावार देती है। तो उनका मतलब क्या है कि रुझान है वो बहुत अच्छा होता है। जो बगा पौधे लगा रखे हैं 4-5 साल से फल देने लग गए। खेती का उनका अच्छा रुझान है और गाँव वालों से खेती के बारे में खूब बात करते हैं। गाँव में हर जगह मिठाइयाँ बट रही हैं, गांव में खुशी हो रही है और जिले से बाहर से सब जगह से फोन आ रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार जगदीप धनखड़ के लिए सभी दलों का समर्थन मांगा है। एक किसान पुत्र, एक ऐसा व्यक्ति जो साधारण परिवार से निकल करके सामाजिक आर्थिक कठिनाइयों को झेलते हुए और जिसे हम कहें कि एक हम्बल बैकग्राउंड से आकर एक किसान पुत्र ने एक फर्स्ट जनरेशन प्रोफेशनल के रूप में अपने आप को आगे बढ़ाया और एक सक्षम प्रशासक के रूप में भी और सक्षम राजनेता के रूप में भी 3 दशक तक जीवन में उन्होंने सामाजिक सेवा, देश सेवा की और उच्च कोटि की देश सेवा की। ऐसे प्रत्याशी को हम सब लोग किसान पुत्र को लेकर के आए हैं। मेरा आग्रह है सभी भारत के राजनीतिक दलों से कि आप सबका उपराष्ट्रपति पद के लिए हमारे जगदीप धनखड़ जी का समर्थन मिले, उपराष्ट्रपति पद पर हम सर्वसम्मति कर सके। तो नड्डा ने कहा कि हम सभी से अपील करते हैं कि सभी दल जगदीप धनखड़ जी का समर्थन करें। नड्डा ने ट्वीट भी किया और अपने ट्वीट में कहा है कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए हमने एक किसान पुत्र को नामांकित किया है, जो एक विनम्र पृष्ठभूमि का व्यक्ति है, जिन्होंने 3 दशकों तक विभिन्न क्षमताओं से देश की सेवा की। मैं सभी राजनीतिक दलों, खासकर यूपीए के सहयोगियों से जगदीप धनखड़ का समर्थन करने का आग्रह करता हूं। तो जेपी नड्डा की ओर से ये ट्वीट किया गया है और उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के पक्ष में वोट देने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि वे एक विनम्र व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं और इसीलिए सभी को उन्हें वोट देना चाहिए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने राष्ट्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देते हुए कहा, इससे न केवल राजस्थान को लाभ मिलेगा बल्कि उच्च सदन की भी गरिमा बढ़ेगी। राजस्थान में तो बहुत खुशी है
क्योंकि हमारे स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर दूसरी बात, हमने धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने नेतृत्व को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने उनको चुना। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये आगे चल के हमारे देश को बहुत ही सुंदर तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। राजस्थान का हमारे लिए तो गर्व ही है और राजस्थान का गौरव भी रखेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए के उम्मीदवार के ऐलान के बाद विपक्षी दलों ने भी रविवार को अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। विपक्ष ने मार्गरेट अल्वा को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। एनसीपी चीफ शरद पवार ने इनके नाम का ऐलान किया। इससे पहले एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के घर पर विपक्षी दलों की बैठक हुई। इसमें उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम पर चर्चा हुई। इसके बाद अल्वा के नाम का ऐलान किया गया। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। इस बैन के बाद राजस्थान में भी प्रदूषण नियंत्रण मंडल, जिला प्रशासन, नगर निगम समेत सभी संबंधित विभागों की जिम्मेदारी है कि प्लास्टिक बैन का मजबूत बनाया जाए। राजधानी समेत आसपास के इलाके में प्लास्टिक बैन का कुछ खास असर नजर नहीं आ रहा। ऐसे में बाजार में सिंगल यूज प्लास्टिक का जायजा लिया हमारे संवाददाता अरबाज अहमद ने। पूरे देश भर में 1 जुलाई से सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन कर दिया गया है, लेकिन बाज़ारों के अंदर जिस तरह से सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है, लगातार अभी भी आम आदमी इस कानून से वाकिफ़ नहीं है और हालात लगातार वही बने हुए हैं जो पहले हैं। आप देख सकते हैं कि लाल कोठी मंडी में हम फिलहाल मौजूद हैं। बहुत से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जा रहे हैं, ख़रीदारियाँ कर रहे हैं। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आप भैया थैला लेकर के आए हैं और इस थैले का उपयोग आप कर रहे हैं, तो प्लास्टिक पर बैन लग चुका है, आपको पता है? पता है जी। आप पहले से थैले का उपयोग करते थे? हाँ जी। इसके अंदर भी एक पॉलीथीन मौजूद है, तो आप मना नहीं करते कि अब बैन है, इस पर कार्रवाई होगी? वो दे देते हैं, हम भी ले लेते हैं, फिर ले लेते हैं जी। कुछ लोग हैं जहाँ आप पॉलीथीन में लेकर के जा रहे हैं। सर, आप पॉलीथीन का उपयोग कर रहे हैं? हाँ सर। पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है, बैन हो गया है? बिल्कुल पता है हमें, और ये हम भूल गए थे, लेकिन बट ये सब्जी वाले जो हमको डायरेक्ट दे देते हैं, तो इसलिए हमारे को पता नहीं रहता। सब्जी वाले देते हैं या हम अपना थैला लेकर नहीं आते? नहीं, अपना थैला तो लाए ही नहीं, लेकिन एक बार अगर यदि हमको नहीं मिलेगी तो हम अगली बार अपना थैला जरूर लाएंगे। आप थैला लेकर के आए, क्यों आए? डर लगता है चालान हो जाएगा? नहीं, चालान की बात नहीं है। अगर हम पर्यावरण के प्रति योगदान नहीं देंगे तो फिर सबका थोड़ा थोड़ा योगदान ही पूरे उसको बचाएगा, ये पूरे हालात को बचाएगा। ये सुनने और समझने वाले, ये देखिए दो जिम्मेदार लोग हैं, ये अपना थैला लेकर के आए। नहीं करेंगे तो सरकार क्या करेगी? सरकार अपनी है, सरकार क्या करेगी? अपन लोग नहीं करेंगे तो इसको हमें मानना होगा। बिल्कुल, हम सरकार है, सब मिल के ये सब सरकार है। कुछ दुकानदारों से यहाँ बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मजबूरी यहाँ सभी लोगों की होती है, कुछ लोग अपना थैला लेकर के आते हैं, कुछ लेकर के नहीं आते हैं। ऐसे में दुकानदारों को थैली रखनी पड़ती है। कई बार क्या लगता है आपको, थैली अभी भी रखनी पड़ रही है आपको? गिलास जामुन है ना, चल नहीं पाएगा, कागज बनने में गड़ जाएगी। कागज की उसमें चलती नहीं है, तो ये पूरा कागज फट जाता है। ऐसे में आपको रखना मजबूरी है। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन तो हो जाता है, लेकिन असर उसका जरा भी नजर नहीं आता है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।